जितासनो, आसन जीतिए, प्राणायाम कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालिए। आधा घंटा, 1 घंटा चलिए, दौड़िए। गहरी गहरी श्वासें। आज कोरोना क्या करता है, आपके फेफड़े को ही तो कमजोर करता है। कोरोना जाके लंग्स में बैठ जाता है, लंग्स को सिकोड़ देता है, ऑक्सीजन मिलती नहीं। आज सारे देश में यही समस्या है, ऑक्सीजन की कमी है। चारों तरफ चर्चा है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको ये समस्याएं ही ना आए। आपका ये लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, इनमें हवा भरिए, ऑक्सीजन आप लीजिए लंबी सांसें से। खूब गहरी श्वास लीजिए और श्वास लेकर उसे रोकिए, धीरे धीरे उसे छोड़िए। हाँ, जब आप दिन में कम से कम 100 बार, 50 बार आप बैठे हैं कहीं किसी के साथ, तो भी आप लंबी सांस भरिए, गहरी सांस, गहरी श्वास भरिए। ऐसे पूरी श्वास अंदर ले जाइए, पूरे फेफड़ों में श्वास ऑक्सीजन भर जाए, उसे रोकिए। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। और फिर छोड़िए, फिर फास्ट करिए, जल्दी जल्दी लीजिए। इससे क्या होगा, आपके फेफड़े, आपका लंग्स स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। फिर आपको ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जिनके फेफड़े चोक हो जाते हैं, जो प्राणायाम कभी नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते और ऊपर से तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसों के फेफड़े बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। और ऐसों को फिर बचने की उम्मीदें जरा कम होती हैं। इसलिए जीवन अनमोल है। आज लोग कोरोना से बचने के लिए लाखों रुपए, 50 लाख और करोड़ों खर्च करने को भी तैयार हैं कि कैसे भी जिंदगी बच जाए। मतलब पैसे कीमती नहीं है, जीवन कीमती है। और आज लोग अपने जीवन को तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर, योग ना करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। अपने आप को स्ट्रांग बना के चलिए। आपकी ताकत हर क्षेत्र में आपका काम देने वाली है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाकर चलिए, स्ट्रांग कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले को लकवा, पैरालिसिस जैसी बीमारी कभी नहीं आती। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 3 प्राणायाम में सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम है। तो तीनों श्रेष्ठ, पर भस्त्रिका सबसे ताकतवर प्राणायाम है, एनर्जी बूस्टर है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस 20 बार, 100 बार बैठे हैं तो भर लीजिए श्वास। ऑक्सीजन जितनी आपके अंदर रहेगी, जितना आपके शरीर के रोम रोम में ऑक्सीजन जाएगी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। अभी देखिए, कोरोना में सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल ही चेक किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन 98-100 होना चाहिए। 100 से आप योग करेंगे तो आपका 100 से ऊपर चला जाएगा आपका ऑक्सीजन लेवल। पर आप योग नहीं करते तो आपका ऑक्सीजन लेवल 90 और फिर 80 हो जाता है। और ये खतरा है आपके लिए। इतना ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को, सारे अंग को ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है भारत में, आप पहले ही समझ गए होते। देखिए, भागवत में ये विषय हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिए हैं। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, पर कोई सुनता नहीं है।
कोई करता नहीं है। जब सिर पे आई तो फिर रोने लगते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अरे भाई, बच्चा हो, जवान हो और बूढ़ा हो, सबको योग करना चाहिए। पशु पक्षी बीमार कम पड़ते हैं। आपने सुना कि पशु पक्षी बीमार पड़े हैं? बहुत, ना के बराबर। और वो बीमार पड़ते हैं पशु पक्षी तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं पकड़ती जल्दी से। कारण क्या है? उनका खान पान अच्छा है, वो चलते रहते हैं और हम पड़े रहते हैं, खाए और पड़े हैं। पहले का आदमी, आज के 50 साल पहले भी लोग बीमार कम पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पहले काम ज्यादा था। पानी भी यदि लाना है तो कुएं से खींचकर लाते थे। कुएं से खींचकर पानी लाने से एक्सरसाइज हो जाती थी। जितना हम पानी पीते थे उतनी मेहनत हो जाती थी। तो जब जितना आप खाओगे उतनी आप मेहनत कर लो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब खा रहे हैं ज्यादा, इनकम ज्यादा, आउट गोइंग कम। खा रहे हैं ज्यादा और काम कर रहे हैं कम, तो फिर क्या होगा? वही खाया हुआ अन्न आपको क्या करेगा? बीमार कर देगा। बीमार करेगा तो फिर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, पैसा भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, समय भी जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो तो रोज 1 घंटा अपने लिए दो। सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12, पीछे जाना, फिर आगे झुकना, फिर एक पांव आगे एक पांव पीछे करना। सूर्य नमस्कार के 12 आसन आज गूगल में, यूट्यूब पे सारे चीजें आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। बस प्राणायाम और योग जरूर करिएगा। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आप अपने स्वास्थ्य के लिए। आज कोरोना उन्हीं को तो मार रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनके बीपी की बीमारी है। और ये सामान्य बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, इनको योग से ही कंट्रोल किया जा सकता है। सारी इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको योग से हराया ना जा सके। पर विडंबना ये है कि कोई योग करे तो। सवेरे उठना सबसे बड़ा योग है। सवेरे की हवा, स्वच्छ हवा, छत में चले जाओ और लंबी लंबी सांसें। ऑक्सीजन प्रकृति आपको देती है, शुद्ध ऑक्सीजन देती है। सुबह 5 बजे 6 बजे खूब गहरी गहरी सांसें ले लो, वही ऑक्सीजन है। भर लो अपने अंदर, भर लो अपने अंदर सवेरे की हवा, वो आपको बीमार नहीं होने देगी। सवेरे की ऑक्सीजन शरीर के रोम रोम में। सवेरे छत में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करो, खूब गहरी सांसें लो, गहरी सांसें, फिर छोड़ दो, फिर लो, फिर छोड़ दो, फिर लो, फिर छोड़ दो। हम 1 मिनट तक श्वास लेकर 1 मिनट तक अपनी श्वास को रोकते हैं। हम 1 मिनट 60 सेकंड तक हम अपनी श्वास को रोक लेते हैं। आप अपनी क्षमता नाप लीजिए, आप कितनी देर करते हैं। श्वास भरो, रोक लो, अभी अंदर है श्वास। ऐसे 1 मिनट। आप पहले 30 सेकंड, पहले आप 15 सेकंड के लिए रोक पाएंगे। अभ्यास करेंगे तो 30 सेकंड के लिए रोक पाएंगे। अभ्यास करेंगे तो फिर 45 सेकंड रुकेगी, और अभ्यास करेंगे तो 60 सेकंड, और अभ्यास करेंगे तो आप 1.5 मिनट तक रोक सकते हैं। और अधिक अभ्यास करेंगे तो 2 मिनट तक आप अपनी प्राणवायु श्वास रोक सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का अभ्यास ये था कि वो महीनों महीनों के लिए अपनी प्राणवायु रोक लेते थे। ये योग का ही तो चमत्कार है।
बड़ी बड़ी संत प्राणायाम साध कर बैठे हैं, श्वास भर करके 1 माह तक उनकी श्वास चलती है। जैसे मैं सामान्य व्यक्ति 1 मिनट रोक सकता हूं ना, ऐसे साधु संत 1 महीने तक अपनी श्वास रोक सकते हैं। ये सब संभव है, असंभव नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। मेरे भारतवासियों, मेरी माँ, आप सभी माँओं से निवेदन है मेरा, पिताओं से निवेदन है मेरा, बच्चों से निवेदन है मेरा, बहनों से निवेदन है मेरा, आप अपनी रक्षा में पैसे खर्चा ना करो, बस प्राणायाम करो, बच्चों को कराओ, स्वयं करो। फिर देखो कोई बीमारी आपको टच कर ले तो आप कह देना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अच्छा प्राणायाम करने से एक फायदा और है, शरीर तो स्वस्थ रहता है, आपका मन भी वश में होता है। ये जो मन की चंचलता है ना, मन की चंचलता योग करने से शांत होती है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हाँ, आप जब ये कोरोना काल समाप्त होगा, आप आएंगे, फिर मैं आपको योग कराऊंगा, आपको उस आनंद की अनुभूति कराऊंगा। आप जब आएंगे नेक्स्ट, ये सब स्थितियां सामान्य होंगी, तब आप आए, हम आपको योग करा के आपको उस आनंद की अनुभूति तक ले जाएंगे, जिस आनंद की अनुभूति को हम प्राप्त करते हैं। ये भी एक सुख है, आनंद है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्यां क्षितौ किं कश्यपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणे किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सत्य किं दुकूलैः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, जितना विधाता दें उतना रखो। पर मैं यहां एक बात और कहूंगा सभी से, आप अपने जीवन में इतना धन जरूर कमा लीजिएगा समय रहते कि आप अपने लिए एक घर बनवा सकें। आपका अपना एक घर होना चाहिए। हम तो निवेदन करते हैं भगवान से, बिहारी जी, सबके सिर पर छाया खुद की हो, छाया किराए की ना हो। आप समय रहते अभी जवान हो, कर रहे हो। कुछ लोग ये कहते हैं, करते रहो, किराए के मकान में रह आएंगे। किराए की जिंदगी ठीक नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इतनी मेहनत करके इतने पैसे तो कमा लो कि एक छोटा सा, बड़ा ना सही, छोटा सा घर आपका खुद का होना चाहिए। और जब आप उसे ले लें तो बिहारी जी के नाम कर दें, प्रभु ये आपका है, अब आपके घर में हम किराए से हो जाएंगे। जीवन में 2 पैसे कमाओ और 2 पैसे बचाओ। अपने ज्यादा खर्चे ना किया करो। व्यर्थ के खर्चे हमेशा नुकसान देते हैं। जो पैसा कमाओ उस पैसे में आधा पैसा, आधे से ज्यादा बचाओ और 20% 30% पैसा खर्चा कर लो। जो भी जरूरत है वो भी फिजूल नहीं, व्यर्थ नहीं। जो व्यक्ति 2 पैसा बचाकर अपनी गृहस्थी चलाता है वो व्यक्ति बहुत सुखी होता है। और जो पैसा आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोता है, पछताता है।
पश्चाताप करता है कि क्यों नहीं हमने पैसों का 2 पैसों को संग्रह करके क्यों नहीं ये काम कर लिया। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति साधु हो गया है उसे तो पैसों का मोह त्याग देना चाहिए, पर जो गृहस्थ है उस गृहस्थी को अपने लिए थोड़ा सा संग्रह भी करके चलना चाहिए। 2 पैसा बचा कर भी चलना चाहिए सबको। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। कब लॉकडाउन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ना काम मिलने वाला है ना 2 रुपए मिलने वाले हैं। जो तुमने बचा के रखा है वही आपके काम आएगा। तो 2 रुपए जो बचा कर आप रखते हैं वो आपका काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की एक कहावत है पुरानी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का। जो विद्या आपके गले में है वो विद्या आपके काम की है। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या काम नहीं आती। अब आप बोलने बैठे हैं, प्रवचन करने बैठे हैं, तो जो आपके कंठ में होगा वही तो काम आएगा। लिखा तो बहुत रखा है घर में, जो आपके कंठ में है वो विद्या आपकी है, और जो रुपया आपके गंठ में है, मतलब आपकी गांठ में, मतलब आपके पास में, वो पैसा आपका है, आपके काम आएगा। इसलिए विद्या कंठ की, विद्या कंठ में बिठाओ और रुपया गंठ में अपने पास संभाल कर रखो, बैंक में रखो, संभाल कर रखो, 2 पैसे बचा कर रखो। जिसकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार पैसों का संग्रह थोड़ा थोड़ा करना, ज्यादा नहीं। हम लोभ लालच की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जरूरतों की बात कर रहे हैं। इतना पैसा आपके पास हो कि कल मुसीबत आए तो किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। भक्तों, शुकदेव जी कहते हैं, विधाता जितना दे दें उतने में खुश रहना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परव्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। साधु संतों को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। कितना संग्रह करें? जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो पलंग की व्यवस्था में क्यों समय। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। साधु संतों को संग्रह नहीं करना चाहिए। जो अकिंचन है, कोई चाहत नहीं किसी भी प्रकार की, वही सच्चा संत है। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। शुकदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केवल भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल निष्काम भाव से भगवान की चर्चा करे और भगवान में अपना मन लगाए। व्यर्थ की बातें करके अपना समय वेस्ट ना करो। किसी की निंदा, किसी की चुगली करके अपना समय बिल्कुल ना बर्बाद करो। केवल भगवान का चिंतन करो। जीवन की यही सार्थकता है। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन,
नमः भगवान की स्तुति सुखदेव जी कर रहे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु के रूप में सृष्टि को चलाते हैं। सुखदेव जी का कहना यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति हैं। इन तीनों में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से जब कहते हैं कि हमें अहंकार ना आए ऐसी कृपा करो, तब कहते हैं भगवान उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि को उत्पन्न कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए, मनुष्यों को बनाइए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पिता, हे ईश्वर, हे जगताधार, ये बताओ कोई व्यक्ति यदि छोटा सा काम करने लग जाता है ना तो उसे अहंकार आ जाता है। किसी व्यक्ति को छोटी सी उपलब्धि मिल जाए तो वो अहंकार में डूब जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे सृष्टि कर्ता बना रहे हैं और यदि मुझे अहंकार आ गया तो बताओ मैं क्या करूंगा। तब कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूं, इन चारों को तुम धारण कर लो, कभी तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। क्या? 4 बातें समझ लो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। पहली बात यह है कि देखो ब्रह्मा जी, जब कुछ अहंकार उन्हें आता है जो अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। अहंकार आने की संभावना उन्हीं को है जो अपने आप को कर्ता मान चुके हैं, अपने आप को कर्ता समझ चुके हैं। मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो। जो अपने आप को कर्ता मानते हैं वो अहंकार में डूब जाते हैं। परंतु जो यही मानते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता। सब कुछ कौन कर रहा है? सब भगवान कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अहंकार कर रहे हैं। कर्ता कौन है? भगवान। ये संसार किसकी मर्जी से चल रहा है? भगवान की मर्जी से चल रहा है। इसलिए सदा भगवान के बनकर चलो और यही कहो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन कर रहा है सारा काम? भगवान कर रहे हैं। कि हम कर रहे हैं।
तो अहंकार की संभावना है। जब हम ये समझेंगे कि सब भगवान, हम अपने आप को कर्ता समझ लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। आज इस दुनिया में जितनों को अहंकार है, केवल इसलिए अहंकार है कि उन्होंने अपने आप को कर्ता समझ रखा है। मैं कर रहा हूं। अहंकार कभी नहीं आएगा उसे जो सदा ये मानकर चलेगा कि सब भगवान कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यह समझाया कि सब भगवान करते हैं, तो उनका अहंकार आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान का स्वभाव बहुत करुणामय है। भगवान सदा अपने भक्तों पर सिर्फ करुणा करते हैं, सिर्फ दया करते हैं, सिर्फ कृपा करते हैं। हे प्रभु, जब भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर गए, शांति दूत बनकर कहा कि दुर्योधन, पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं था, वह दुर्योधन जब मरा तो क्या स्वयं सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? नहीं, लेकर जाना कुछ नहीं है, बस इंच इंच के लिए मरना है, सिर्फ मरना। भगवान ने समझाया, दुर्योधन ने बड़े प्रेम से, भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, ऐसा दुर्योधन ने कह दिया। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान विदुर जी के यहां गए। दुर्योधन ने कहा भोजन कर लो। भगवान ने कहा भोजन नहीं करेंगे। तब सूरदास जी ने एक पद गाया। दुर्योधन ने जब भोजन कराया और भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन ना करके विदुरानी के घर भोजन किया, तो सूरदास जी ने पद गाया। सूरदास जी कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची यदि कोई सगाई है, कोई संबंध है, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के अधीन हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसलिए जितना हो सके
भगवान से प्रेम करो। भगवान ने दुर्योधन का भोजन त्यागा और विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। जब छिलकों का विदुरानी ने भोग लगाया, भगवान ने छिलके केला तोड़कर लाई और छील छील कर फल फेंकती जाती, छिलका पकड़ाती जाती, भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते। अब भगवान देखो, भक्त के हाथ का छिलका भी खा लेते हैं और अहंकारी के हाथ के मेवा और मिष्ठान भी भगवान ग्रहण नहीं करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव, केवल प्रेम, केवल भाव प्रधान, कितना बढ़िया भाव है। भगवान कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करते, उनकी भावना, उनकी श्रद्धा का सदा सम्मान करते हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग कर विदुर जी की साग खाई, विदुरानी की भगवान प्रेम पसंद करने वाले हैं। जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं को पूरा करके चले तो भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया। विदुर जी, जब विदुर जी को पता चला कि भगवान ने हमें याद किया है, विदुर जी बहुत रोए हैं और मैत्रेय जी के पास हरिद्वार गए। महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा? कृष्ण ने जो चर्चा सुनाई है जाते वक्त वो हमें उपदेश कीजिए। तब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, मिलता क्या है सिवाय दुख के? केवल दुख मिलता है। इसलिए दुख मिलता है क्योंकि हम सुख की कामना, हम आपसे ये कहते हैं आप निष्काम हो जाओ। ना तो हम सुख की कामना करें, ना तो हम दुख की कामना करें, ना तो हम मरने की कामना करें, ना तो जीने की कामना करें। जैसे भगवान रखें वैसे रहने के आदी हो जाओ। अपनी मर्जी चलाने वाला दुखी है और भगवान की मर्जी से चलने वाला सुखी है। अब आपको देखना है कि आप दुखी रहना चाहते हैं या सुखी रहना चाहते हैं। अपनी मर्जी से चलोगे तो दुखी रहोगे और भगवान की मर्जी से चलोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए सदा ईश्वर की मर्जी से चलने की आदत बना लो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। श्री विदुर जी महाराज बड़े प्रेम से ये दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान ये सृष्टि उत्पन्न क्यों करते हैं? कहा, देखो ये भगवान का खेल है। जैसे बच्चा रेत के ढेर में बैठकर घर बनाता है, उसमें खेलता है और जब जाने का मन होता है तो अपने द्वारा बनाए घर को लात मारकर तोड़कर चला जाता है। ये भगवान भी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, बच्चे की तरह खेलते हैं और फिर पूरी कर देते हैं सृष्टि को। जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियां की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा आदियों की। 12 मास ब्रह्मा जी ने बनाए, 12 महीने।
4 युग की रचना की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग।